हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज कवर करेंगे 2.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 16 to 21। बस इसके बाद एक और वीडियो बनेगा और ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर.डी. शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। इस बुक का अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो एक बार पिन कमेंट को जरूर चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार पिन कमेंट को जरूर चेक करना। और बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है किसके लिए भैया? तो 95 का स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ ये रिकमेंड हम जरूर करेंगे कि शर्मा जी को लगाइए। ठीक है, शर्मा जी को लगाइए, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, भर भर के क्वेश्चंस होते हैं, भर भर के क्वेश्चंस बनाइए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। इफ 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इक्वल टू 12 का पावर z, so that 1 by z इक्वल टू 1 by y प्लस 2 by x, 1 by x सॉरी 1 by z इज इक्वल टू 1 by y प्लस 2 by x, इतना लेके आना है। इस टाइप के क्वेश्चन टीचरों को बहुत अच्छा लगता है, क्लास में देते हैं और पूछते हैं बनाओ। बच्चा अरे ये कैसे बनेगा, सीख के जाओ, स्कूल में बना देना अगर पूछा जाए तो। ठीक है, यहाँ देखो 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इक्वल टू 12 का पावर z है। सबसे पहले ये तीनों चीजें जब भी इक्वल हो ना तो किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर कर लेना। 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इक्वल टू 12 का पावर z, इसको किसी न किसी कांस्टेंट से इक्वल कर लेना। मतलब लेट करके, लेट ये पूरा बराबर के। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में जरूर सिखाया है एक्सपोनेंट में ही कि अगर सिर्फ रूट रहे तो पावर 1/2 होता है। ठीक है, क्यूबिक रूट रहे तो 1/3 होता है। अगर 4 लिखा हुआ है तो 1/4 होता है, और सान लिखा हुआ है तो 1/सान होता है। ये मैंने सिखाया है आपको। इसके साथ साथ एक चीज और सीखो, अगर यहाँ 2 का पावर x इक्वल टू की है तो ये जो पावर है ना इधर आएगा तो 1/, में लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू के का पावर 1/x। ठीक है, ये जो पावर होता है इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, 1/, में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब इसको इससे इक्वल करेंगे तो 2 का पावर x इज इक्वल टू के, देन 2 इज इक्वल टू के का पावर 1/x। फिर 3 वाले को करेंगे, 3 का पावर y इज इक्वल टू के, तो 3 इज इक्वल टू के का पावर 1/y। ठीक है, 1/y। उसी प्रकार 12 का पावर z इज इक्वल टू के, तो 12 इज इक्वल टू लिखेंगे के का पावर 1/z, 1/z। आया समझ में? जो भी इधर है इधर लिखेंगे तो रेसिप्रोकल में लिख लेंगे, 1/, में लिख लेंगे। ठीक है, 1/, में लिख लेंगे, लिख लिया सर। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इसमें बड़ा नंबर दिया हुआ है जैसे 2, 3, 12, बड़ा नंबर कौन है? 12। ये किसके बराबर है? के का पावर 1/z के, 1/z के। 12 को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इज इक्वल टू के का पावर 1/z, के का पावर 1/z। 2 का स्क्वायर है और 2 किसके बराबर है? यहाँ से देखेंगे तो 2 किसके बराबर है? तो के का पावर 1/x, के का पावर 1/x और इसका स्क्वायर इंटू 3 की जगह क्या लिखेंगे? के का पावर 1/y इज इक्वल टू के का पावर 1/z, 1/z। इसको करेंगे तो ये बन जाएगा के का पावर 2/x इंटू के का पावर 1/y इक्वल टू के का पावर 1/z। ये भी समझ में आया? सिर्फ वैल्यू पुट किया हूँ। मल्टीप्लाई में दोनों का बेस सेम है, ये भी के का पावर ये भी के का पावर, दोनों का बेस सेम है, पावर को प्लस करेंगे, पावर को प्लस, और ये के का पावर 1/z। फिर एक्सपोनेंट में ही सीखा है हम लोगों ने कि जब भी बेस सेम हो इक्वल टू के उस तरफ, दोनों तरफ, तो पावर जब जब भी बेस सेम हो तो पावर हमेशा इक्वल होता है, पावर हमेशा इक्वल होता है। तो 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, और सिंस में लिख दोगे बेसेज आर सेम। ठीक है, बेसेज आर सेम, लिख दिया सर। अब लिखने के बाद क्या करोगे तुम? लिखने के बाद क्या करोगे? सजा के लिख दोगे जैसा प्रूफ करना था। तो 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x, बस इतना ही आंसर। स्टूडेंट करना था, सिर्फ सजा के लिख दिया है इसको, और कुछ भी नहीं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? 2 का पावर x इजिकल टू 3 का पावर y इजिकल टू 6 का पावर -z। इफ 2 का पावर x इजिकल टू 3 का पावर y इजिकल टू 6 का पावर -z, सो डैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इजिकल टू 0, इक्वल टू 0 लेके आना है। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, लेट लिखेंगे।
ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, किसी ना किसी कांस्टेंट से इक्वल कर लेंगे, के ही कांस्टेंट मान लेते हैं तो के ले लिया सर। 2 का पावर x इजिकल टू के, 3 का पावर y इजिकल टू के, और 6 का पावर माइनस जेड इजिकल टू बी के, इक्वल टू बी के। ठीक है, इक्वल टू बी के। इसको क्या लिखेंगे, तो 2 बराबर के का पावर 1/x, अभी पीछे सिखाया था, 2 बराबर के का पावर 1/x, 3 बराबर के का पावर 1/y, y है उधर आएगा तो रेसिप्रोकल में, और यहाँ 6 का पावर -1 इजिकल टू के का पावर 1/z। ठीक है, माइनस भी ठीक नहीं लग रहा सर, माइनस को भी भेज दीजिए उधर। तो माइनस में अगर यहाँ लिख दे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। 6 इजिकल टू क्या आ जाएगा, के का पावर -1/z, माइनस के साथ चला गया बेचारा। ठीक है, 1/-z तो लिख सकते हैं ना, -1/z, एकदम लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकते हैं, लिख दिया। 2 3 6, बड़ा कौन होगा, जो भी बड़ा होगा उसको तोड़ना, जो भी बड़ा हो उसको तोड़ो। 6 इजिकल टू के का पावर -1/z। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 होता है, और ये -1/z। 2 की जगह क्या लिखोगे यहाँ से देख के का पावर 1/x, 3 की जगह क्या लिखोगे, के का पावर 1/y इजिकल टू के का पावर -1/z। इस दोनों का बेस सेम है, पावर को प्लस करोगे, बेस सेम है, पावर को प्लस कीजिएगा। ठीक है, पावर को प्लस किया, दोनों तरफ बेस सेम, पावर इक्वल, तो 1/x प्लस 1/y इजकल टू -1/z। सिंस में लिखोगे बेसेज आर सेम। ठीक है, बेसेज आर सेम, माइनस में है इस तरफ आएगा तो प्लस में, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ये इधर आ गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, बस इतना ही आसान है। बस इसमें ट्रिक क्या है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको तोड़ना है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको तोड़ना है, तोड़ना नहीं है, तोड़ देना है। अब यहाँ देखो, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ ए का पावर x इजिकल टू बी का पावर y इजिकल टू सी का पावर z एंड बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर जो है ए सी के बराबर, यहाँ बड़ा छोटा नहीं दिया तो ये कंडीशन दे रखा है कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर है, देन सो डैट y इजिकल टू 2zx 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस x, कोई बात नहीं, हम लोग तो करेंगे वही लेट, और इसको मान लेंगे के, इसको मान लेंगे के ए का पावर x इजिकल टू के, बी का पावर y इजिकल टू के, और सी का पावर z इजिकल टू के, तीनों को के से इक्वल कर दिया। यहाँ ए बराबर क्या मानेंगे, के का पावर 1/x, बी बराबर क्या मानेंगे, के का पावर 1/y, और सी बराबर क्या मानेंगे, के का पावर 1/z। ये भी मान लिया सर। मानने के बाद अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर है। बी की जगह क्या लिखोगे, यहाँ से देख के बी की जगह क्या लिखोगे, के का पावर 1/y, स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया। ए की जगह क्या लिखोगे, के का पावर 1/x, और सी की जगह क्या लिखोगे, के का पावर 1/z। अरे ए की जगह ए का वैल्यू, सी की जगह सी का वैल्यू, दोनों का बेस सेम, पावर प्लस 1/x प्लस 1/z, और ये क्या हो जाएगा, के का पावर 2/y, के का पावर 2/y। फिर से बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, तो 2/y इजिकल टू 1/x प्लस 1/z। और सिंस में आप जरूर लिखोगे बेसेज आर सेम। ठीक है, बेसेज आर सेम। इतना लिखने के बाद इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा xz या zx, जैसे कैसे लिखा है बुक में वैसे लिखना है, तो zx यहाँ हो जाएगा z प्लस x, और ये 2/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस x इजिकल टू y, यही तो लाना था, y इजिकल टू zx डिवाइड बाई z प्लस x, बस हो गया, इतना ही करना है, आसान। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करना था, इसमें बड़ा छोटा नहीं था तो सिंपली वैल्यू पुट करना था। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से वही, अब हर प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया गया। यहाँ क्या है, 3 का पावर x इजिकल टू 5 का पावर y इजिकल टू 75 का पावर z, लेट क्या करोगे, के क्या मान लोगे, के तो 3 का पावर x इजिकल टू के, तो 3 बराबर क्या मानिएगा, के का पावर 1/x,
k का पावर 1/x, 5 का पावर y इज इक्वल टू k, देन 5 बराबर k का पावर 1/y। सिखाया, अब तो सिखाने की जरूरत नहीं है। और 75 का पावर z इज इक्वल टू k, तो 75 इज इक्वल टू k का पावर 1/z। सर ने एक चीज सिखाया, क्या सिखाया, क्या सिखाया? जो तीनों में बड़ा हो उसी को तोड़ना है, बड़ा को तोड़ दो, ठीक है? तो तोड़ दो भैया। तो किसको तोड़ोगे? 3 5 75, सर बड़ा का 75 है। 75 इजिकल टू k का पावर 1/z। 75 बराबर लिख क्या सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 3, 5 जा 25, 25 3 जा 75, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 और k का पावर 1/z जैसा था। 5 की जगह क्या लिखोगे? k का पावर 1/y, उसका स्क्वायर, इंटू 3 की जगह क्या लिखोगे? k का पावर 1/x इक्वल टू k का पावर 1/z। इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो k का पावर 2/y इंटू k का पावर 1/x इक्वल टू k का पावर 1/z। दोनों का बेस सेम, पावर प्लस 2/y प्लस 1/x इक्वल टू k का पावर 1/z। फिर से दोनों तरफ बेस सेम, पावर इक्वल, बेसेज आर सेम, देन पावर मस्ट बी इक्वल, बेसेज आर सेम। ठीक है, बेसेज आर सेम, दोनों तरफ बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो एलसीएम लो, क्योंकि ऐसा प्रूफ करना है। z इजिकल टू, ये 2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो xy, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1/z। रेसिप्रोकल कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये z को इधर लेके आएंगे, ये xy डिवाइडेड बाई 2x, मिला के देख लो सेम आ जाएगा। इसको पलट दिया तो इसको भी पलट दिया एक तरीके से, इसको ऊपर नीचे मतलब रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल किया, या फिर इसको इधर तो इसको इधर, इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आ जाएगा सेम टू सेम। अब थोड़ा नया प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है? ये तो हो गया, इजी था, ये तो मैथ्स ही इजी होता है। क्वेश्चन 20 में क्या है? इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और प्राइम नंबर है, प्राइम है, सच दैट क्यूबिक रूट ऑफ ए का पावर 6 बी का पावर -4 इज इक्वल टू ए का पावर x और बी का पावर 2y, फाइंड x एंड y। x और y क्या होगा ये निकालना है। x और y क्या होगा? पहले तो ये क्यूबिक रूट में है, पीछे सिखाए थे, जब भी क्यूबिक में हो तो पावर 1/3 हो जाएगा। ये पावर क्या हो जाएगा? 1/3 इजिकल टू ए का पावर x, बी का पावर 2y। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो 6 इंटू 1/3, बी का पावर -4 इंटू 1/3 इजिकल टू ए का पावर x, बी का पावर 2y। इसको इससे काट देंगे तो सिर्फ 2 बार में कटेगा, ए स्क्वायर बी का पावर -4/3 इजिकल टू ए का पावर x, बी का पावर 2y। कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो या फिर पावर को कंपेयर करो, ए को ए वाले से, बी को बी वाले से। ए का पावर 2 है, ए का पावर x है, x बराबर 2, बी का पावर -4/3 है और इधर बी का पावर 2y है, तो 2y बराबर -4/3। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और 2 से काट देंगे तो 2 बार में, तो y बराबर आ जाएगा -2/3। बस इतना ही आंसर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। इफ ए एंड बी आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम, दोनों अलग अलग है, प्राइम नंबर है, फिर से सच दैट इतना डिवाइडेड बाई इतना इक्वल टू ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। फिर से एक्स और वाई निकालना है, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ देखो, पहले तो पावर को मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर नीचे दोनों में, ये हो जाएगा ए का पावर -7, बी का पावर 14, होल डिवाइडेड बाई ए का पावर 14, बी का पावर 7×28, ठीक है? 10 4 जा 28 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी, अच्छा यहाँ तो पावर 1 है तो कुछ नहीं होगा बे, 4, ठीक है? ऐसा। अब ऊपर नीचे डिवाइड में है तो पावर माइनस होता है। अरे ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n इजिकल टू ए का पावर क्या होता है? m - n। पावर को माइनस करते हैं
तो यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। ए का पावर -7 -14, बी का पावर 14, -28 पहले से है, ऊपर जाएगा तो माइनस होता, तो माइनस माइनस +28 डिवाइडेड बाई यहाँ भी वही सेम चीज़, ए का पावर 3 +2, बी का पावर -5 -3, और इक्वल टू में जो दिया वो लिख लो, इक्वल टू में जो दिया वो लिख लो। लिख लिया सर। यानी इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा ए का पावर -21, बी का पावर 8 4 12, 3 1 4 42, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए का पावर 5 और बी का पावर 8 इजिकल टू ए का पावर x, बी का पावर y। फिर से डिवाइड में है तो पावर माइनस करेंगे, ए का पावर -21 -5, बी का पावर 42 माइनस, ये भी माइनस 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 प्लस, इजिकल टू ए का पावर x, बी का पावर y। सर ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि बीच में डिवाइड है तो पावर को माइनस करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो -26 और इसको जोड़ेंगे तो 50, इक्वल टू ए का पावर x, बी का पावर y। फिर से पावर को कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, ए का पावर दोनों, इधर ए का पावर x है और इधर ए का पावर -26 है, x इजिकल टू -26, बी बराबर 50 है, सॉरी बी का पावर 50 है और बी का पावर y है, तो y बराबर 50। बस पावर को कंपेयर कर लीजिए दोनों तरफ, ए के पावर को ए के पावर से और बी के पावर को बी के पावर से, बस इतना ही हो जाएगा। एक और होगा इसी में, ठीक है। ऊपर में क्या लिखा, ए एंड बी आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम सच दैट इतना बराबर इतना, फाइंड x + y + 2, ठीक है। यहाँ क्या दिया, a + b का होल पावर -1, फिर ब्रैकेट में a का पावर -1 + b का पावर -1 इजिकल टू a का पावर x, b का पावर y। पावर -1 है, इसको पलट के लिखोगे तो a + b बन जाएगा, क्योंकि a का पावर -n इजिकल टू 1/a का पावर n। माइनस में जब भी रहे रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, तो पलट दिया सर। यहाँ भी वही काम, इसको पलटेंगे तो 1/a और इसको पलटेंगे तो 1/b, और ये तो बेचारा जैसा है वो वैसा ही। फिर इस दोनों को एलसीएम लीजिएगा ब्रैकेट वाले का, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो b + a डिवाइडेड बाई ab, ठीक है। अब देखो b + a हो या a + b हो, बात बराबर होता है। चलो आपके लिए लिख देता हूँ मैं एक बार, कि a + b, इसको सजा के भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, b + a लिखो चाहे a + b लिखो, प्लस में कोई दिक्कत होता नहीं है, सेम ही चीज़ रहेगा, डिवाइडेड बाई ab इक्वल टू a का पावर x, b का पावर y। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, नीचे में ab है, ऊपर जाएगा तो a का पावर -1 और b का पावर -1 इक्वल टू a का पावर x, b का पावर y। फिर से पावर को कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू -1 और y बराबर भी -1, दोनों का पावर -1 आ जाएगा। मुझे वैल्यू किसका निकालना था, x + y + z का, सॉरी 2 का, x + y + 2 का, तो x की जगह -1 आया, y की जगह -1 आया, +2, इसको जोड़ेंगे तो -2 + 2 बस जीरो। तो अच्छा क्वेश्चन था, 16 से 21 तक जो क्वेश्चन थे वो अच्छे क्वेश्चन थे, मज़ेदार थे। समझ में आया तो बोलो यार समझ में आया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर देखिंग सर, सीखिंग सर, पढ़िंग क्या बोल रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए, पूरा आडिशमा कंप्लीट करने के लिए। तो सब्सक्राइब करो, अब भी सब्सक्राइब करो कंप्लीट आडिशमा सोल्यूशन के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या करत रहो, तो नहीं सब्सक्राइब करो हो, ठीक है। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, कुछ पूछना हो तो कमेंट करो, कोशिश करेंगे आंसर कर दें। अगर अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कतें हैं तो जरूर करेंगे कमेंट रिप्लाई, ठीक है। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।